हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रिचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोग को सी एस के सारे नोट्स मिल जाएंगे, मतलब सी एस सी ई टी के सारे नोट्स मिल जाएंगे। प्लस कुछ एम सी क्यूज होते हैं जो कि मुझे लगते हैं इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी मैं इस पर करवा देती हूँ। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सी एस वर्ल्ड के नेम से, आप उसको ज्वाइन करो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको डेली क्विज मिलेंगे, और उस क्विज से आप लोग क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि एग्जाम में क्या हो, अच्छे मार्क्स हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उतने ही हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि किस तरीके से आंसर्स देने चाहिए। तो आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, वो आप लोग देखो, क्योंकि उसमें एक तरीके से इस टाइप में मैंने क्वेश्चन दिए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से बन के आ जाएंगे। तो पहले वो देखो, फिर यहाँ पे आना। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। देखो, बजट जो होता है ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट हमारे दो हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज मतलब बोले तो ऐसी एक्टिविटीज जो बैलेंस शीट में ना जाके सिर्फ पीएनएल में रहती है, वो क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई। लेकिन कैपिटल क्या हो गया? जो एक साल से ज्यादा होता है, फिक्स असेट जो होते हैं हमारे, तो वो क्या हो गया? सब कुछ कैपिटल बजट हो गया। तो आगे चलते हैं, रेवेन्यू बजट। ठीक है, तो इट डील्स विथ रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ये रेवेन्यू एस्पेक्ट से डील करता है। अब इसमें दो तरीके से होगा, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मतलब या तो रेवेन्यू इनकम होगी या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इनकम मतलब आना और एक्सपेंडिचर मतलब जाना। लेकिन ये जो भी होगा वो पीएनएल तक सीमित होगा, हमारी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, और एक साल के अंदर अंदर ही होगा। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हम लोग सैलरी देते हैं, या फिर गवर्नमेंट को टैक्स में रिसिप्ट मिलती है, तो वो सब कुछ रेवेन्यू में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल बजट। इट डील विथ कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो ये किससे डील करता है? कैपिटल एस्पेक्ट से डील करता है। ठीक है, अब इसमें भी दो होता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो कि आपकी एक साल से ज़्यादा हो, जो कि आपकी एक साल से ज़्यादा हो। जैसे गवर्नमेंट ने अगर दूसरी गवर्नमेंट से या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो वो सब क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? लाइक गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल वगैरह बना दिए, तो ये सब बैलेंस शीट में जाएंगे और एक साल से ज़्यादा का होगा, और हर साल ऐसा खर्चा नहीं होता। लाइक स्कूल्स बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, ये सब कुछ उसमें आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अब बजट की रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है? देखो, अब हम बजट को अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। बजट को अलग तरीके से पढ़ो और सिर्फ रिसिप्ट की बात करो। तो रिसिप्ट का मतलब कहीं से भी आ सकती है। इट मे बी कैपिटल रिसिप्ट और इट मे बी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी। एस्टिमेटेड क्यों यूज किया गया? क्योंकि आने वाले साल के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, आने वाले साल के लिए, इस साल के लिए नहीं था। रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मतलब फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर कब होता है हमारा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब रिसिप्ट भी दो तरीके से हो सकती है, रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी से रिसिप्ट हो, और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी से नहीं हो। ठीक है, जो कि मैं अभी आप लोग को बता चुकी हूँ। अब आ जाता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू दोस रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट एन असेट, सॉरी नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर किसी गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट से या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो वो लोन बैलेंस शीट में शो होता है एज अ लायबिलिटी। तो वो रेवेन्यू नहीं है, वो कैपिटल है। ठीक है, और क्योंकि अगर वो बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा, लायबिलिटी नहीं है, अगर लायबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई रिसिप्ट है जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, बाद में नहीं चुकाना, तो वो कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। वो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा। नॉर कॉस्ट रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट आपको पता है हर चीज में क्या कर रही है?
आईपीओ ला रही है, प्राइवेट लोगों को ला रही है, फॉरेन से लोगों को ला रही है, तो क्यों ला रही है गवर्नमेंट? ताकि क्या होगा, गवर्नमेंट को अपना जो उनका बिजनेस है वो बेच के पैसा मिल जाएगा। अब बिजनेस बेच के, जैसे आप लोगों को पता हो कि एलआईसी में भी क्या आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। अब एलआईसी में आईपीओ आ रहा है तो एलआईसी के जो शेयर है वो पब्लिक में जाएंगे, तो पब्लिक में जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा, लेकिन गवर्नमेंट की असेट तो कम हो गई ना, तो वो भी रेवेन्यू नहीं है, वो भी कैपिटल है। तो ऐसा रिसिट अगर है तो वो कैपिटल में जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा रिसिट है जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है ना ही असेट को कम कर रहा है, तो वो रेवेन्यू रिसिट होगा, क्योंकि वो डे टू डे रिकरिंग नेचर का है, मतलब रोज रोज आता है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, जीएसटी, हर दिन आप प्रोडक्ट खरीदते हो और हर दिन उन पे जीएसटी लगता है। दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, मतलब रेगुलर रिकरिंग मतलब जो डे टू डे एक्ट है, नॉर्मल एक्टिविटीज है। अब देखो, रेवेन्यू रिसिट भी दो तरीके से होता है, रेवेन्यू रिसिट भी दो तरीके से होता है। कौन सा? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो कि देखो, टैक्स एक इंडिया में बहुत बड़ा पार्ट है, गवर्नमेंट की इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है टैक्स, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू एक अलग ले लेंगे और नॉन टैक्स रेवेन्यू एक अलग ले लेंगे। तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस इम्पोज करती है उससे मिलने वाला जो इनकम होता है वो रेवेन्यू रिसिट होता है, और रेवेन्यू के अंदर भी सब हेड कौन सा है? टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे बताओ, ऐसी कौन सी रिसिट है जो कि ना तो लायबिलिटी को कम करती है, ना तो लायबिलिटी को बढ़ाती है और ना ही एसेट को कम करती है, ना तो लायबिलिटी को बढ़ाती है ना ही एसेट को कम करती है। तो कौन सा है? रेवेन्यू रिसिट। कौन सा है? रेवेन्यू रिसिट है, ठीक है। अब टैक्स रिसिट हो गया, टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब आ जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, एक बात सुन लो, टैक्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टैक्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है मेरी इनकम, मैंने ही गवर्नमेंट को जाके बता दिया कि मेरी इतनी इनकम है, उस पे आप टैक्स लगा दो। मेरी इनकम पे मैं ही टैक्स भरूं तो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, हमारा वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी में जो टैक्स लगता है दैट इज वेल्थ टैक्स, ठीक है। अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि लगता तो प्रोड्यूसर पे, लेकिन प्रोड्यूसर उसका बर्डन किस पे शिफ्ट करता है? कंज्यूमर पे। एग्जाम्पल, मैंने एक चॉकलेट लेके परचेज किया, मैंने चॉकलेट परचेज किया, चॉकलेट आया 100 रुपीज़ का, उस 100 रुपीज़ में से भी 10 रुपए जीएसटी के थे। क्या थे? 10 रुपए जीएसटी के थे। तो जीएसटी के जो 10 रुपए थे वो लगे किस पे थे? प्रोड्यूसर पे। लेकिन प्रोड्यूसर ने वो किससे रिकवर किया? मुझसे रिकवर किया, मैंने एज अ कंज्यूमर वो टैक्स चुकाया। तो यहाँ पे बर्डन क्या होता है? शिफ्ट होता है किस पे? कंज्यूमर पे। किस पे? कंज्यूमर पे। वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, ठीक है। तो आ जाओ एक बार ऑफिस। रेवेन्यू बजट दो टाइप के, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर टैक्स भी दो तरीके का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा हो, समझ में भी आया हो, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है इट रेफर्स टू दोस रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। बहुत ही फर्जी डेफिनेशन है यार, मतलब जो चीज जो टैक्सेस से नहीं लगी, ऐसा पैसा जो टैक्सेस से नहीं आया, वो क्या हो गया? नॉन टैक्सेस से आ गया। तो नॉन टैक्सेस में भी कौन कौन सा है? एग्जाम्पल, फर्स्ट इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट ने किसी दूसरी गवर्नमेंट को या जनरल पब्लिक को या बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन दे रखा है, तो लोन पे मिलने वाला ब्याज, इंटरेस्ट, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? नॉन टैक्स रिसिट है। दूसरा, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। जैसे हम लोग अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में पैसा लगाती है और उस पैसे पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट या डिविडेंड में हिस्सा मिलता है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। थर्ड, फी। आप लोग कोर्ट में जाते हो या कोई भी गवर्नमेंट वर्क करवाने जाते हो, तो उसमें जो नॉमिनल फीस लगती है, मैं लॉयर की फीस की बात नहीं कर रही, जो नॉमिनल चार्जेस लगते हैं वो क्या है? कोर्ट फी या फिर रजिस्ट्रेशन फी, वो भी गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू। फोर्थ, लाइसेंस बनवाते हो तो लाइसेंस के जो चार्जेस लगते हैं वो भी क्या हुआ? नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ। नेक्स्ट, फाइन एंड पेनल्टी। बेटा अभी मास्क मत लगाओ, हेलमेट मत पहनो, मास्क
क्या होता है कि मास्क नहीं लगा होता तो भी पेनल्टी लग जाती है, तो वो फाइन्स एंड पेनल्टीज जो हम चुकाते हैं वो गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैंने तो एक केस ऐसे भी सुना था कि पुलिस वाला था, उसने पुलिस वाले ने एक लड़के से बात करा, तो लड़के ने बस मास्क उतार के देखा कि हाँ कौन बात कर रहा है, तो जैसे इसने मास्क उतारा तो पुलिस वाले ने फाइन लगा दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, खैर वो तो एक जोड़ पार्ट है। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई कानून तोड़ते हो, रूल्स एंड लॉज तोड़ते हो, तो वहां पे जो आपको फाइन चुकाना पड़ता है, जो पैसा चुकाना पड़ता है, वो यहाँ जाएगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट एक्सचीट। एक्सचीट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसा पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी का कोई भी नॉमिनी नहीं है, मतलब ना तो उसके बच्चे हैं ना रिश्तेदार है, और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे नहीं करके गया, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, और उस प्रॉपर्टी से मिलने वाला पैसा क्या होता है? एक्सचीट। क्या होता है? एक्सचीट। ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, गिफ्ट एंड ग्रांट। गवर्नमेंट को फ्री में ग्रांट मिला। अभी कोविड के टाइम पे आप लोग को पता है गवर्नमेंट ने, बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट को फ्री में पैसा दिया, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट ने दिया या फिर वर्ल्ड बैंक ने दिया, तो वो सब मिलने वाला जो चुकाना नहीं है दोबारा, गिफ्ट एंड ग्रांट भी क्या हुआ? नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 4 फीचर, अगर आपने गवर्नमेंट के कंपनी में कोई शेयर में पैसा लगा रखा है, जनरल पब्लिक ने गवर्नमेंट कंपनी में अगर कोई पैसा लगा रखा है और अगर आप कॉल मनी नहीं चुकाते हो तो आपके शेयर फोरफीट कर दिए जाएंगे। जितना भी पैसा आपने दिया है वो कहाँ चल जाता है? शेयर फोरफीचर में। वो गवर्नमेंट के लिए फायदा हो जाता है, वो आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि आप लोग 12th पास आउट हो के आए हो। नेक्स्ट स्पेशल असेसमेंट, जैसे कि मेट्रो स्टेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग जगह लाइक पार्क्स बना देती है, मेट्रो बनवा ली, ठीक है, तो वहाँ पे जब लोग घूमने जाते हैं तो उनके कहते हैं ना नॉमिनल से टिकट लगती है, तो उस टिकट से मिलने वाला जो रिसिट है वो क्या होगा? स्पेशल असेसमेंट, वो गवर्नमेंट बनवा देती है। नेक्स्ट गाइस, आई होप आप लोगों को टैक्स रेवेन्यू बहुत अच्छे से आया हो, सॉरी रेवेन्यू रिसिट बहुत अच्छे से आई हो। एक बार वापस बता देती हूँ, रेवेन्यू रिसिट दो तरीके से है, टैक्स और नॉन टैक्स। फिर टैक्स में भी दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स में काफ़ी सारे हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे कैपिटल रिसिट की तरफ। तो कैपिटल रिसिट वो रिसिट है जो कि क्रिएट करेगी लाइबिलिटी को, जो कि असेट को कम करेगी। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक क्या दे रही है? लोन दे रही है, तो वर्ल्ड बैंक अगर लोन दे रही है तो वो लोन चुकाना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो वो क्या हो गई? कैपिटल रिसिट हो गई। या फिर गवर्नमेंट ने जैसे एलआईसी का स्टेक बेच रही है या दूसरी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी स्टेक बेचा, तो वो जो पैसा आया गवर्नमेंट को, वो आया तो सही लेकिन असेट कम करके आया। तो ऐसी रिसिट जो कि लाइबिलिटी को बनाती है या फिर असेट को कम करती है, वो क्या हो गई? कैपिटल रिसिट। इट रेफर्स टू दोज रिसिट विच आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द असेट ऑफ द कंपनी। ये नॉन रूटीन और नॉन रिकरिंग नेचर की, ये रोज रोज नहीं आती है। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? इसमें एग्जांपल है जैसे बोरोइंग, बता दिया, वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने बोरो किया। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ लोन। अगर आपने किसी दूसरे पर्सन को लोन दे रखा है, दूसरी गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, तो वो लोन आपके लिए असेट है, लेकिन जब आप उसको रिकवर करोगे तो असेट कम हो जाएगी, तो वो भी क्या हुआ? एक तरीके से कैपिटल रिसिट हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आप लोगों को बताया, जैसे एलआईसी का स्टेक गवर्नमेंट किसको बेच रही है? जनरल पब्लिक को बेच रही है। या फिर आप लोगों को पता है डिजिटल मीडिया में भी अभी एफआईआई आ गई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए हैं, तो वो जो स्टेक बिक रहा है उससे भी असेट कम हो रही है। स्मॉल सेविंग, पब्लिक क्या करती है? छोटा छोटा सेविंग करके रखती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको एक्यूमुलेटेड करवाती है और उसको यूज करती है, तो एज अ लोन गवर्नमेंट के लिए हो जाता है, तो वो भी क्या हुआ? यहाँ पे कैपिटल रिसिट हो गई, क्योंकि वो चुकाना है। आप ये सोचो, या तो आपकी कोई बड़ी असेट जा रही है या आपको पैसा चुकाना है, तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिट में जाएगा। नेक्स्ट, अब इनकम देख ली। इनकम मतलब रिसिट। रिसिट दो तरीके से, कैपिटल या फिर रेवेन्यू। रेवेन्यू भी दो तरीके से, टैक्स या नॉन टैक्स। टैक्स भी दो तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। एक्सपेंडिचर क्या बोलता है? खर्चा। खर्चा, खर्चा भी दो तरीके से हो सकता है, रोज का खर्चा या कभी कभी का खर्चा। ठीक है, तो इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंस। एस्टिमेटेड क्यों? बता दिया मैंने आपको, आने वाले साल के लिए, ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर।
इसमें भी तो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट। देखो वहां पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा था, जब रिसिट थी तो रिसिट पे हमने बोला था नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, लेकिन जब खर्चा है तो हम बोल रहे हैं नाइदर क्रिएट एनी एसेट। ऐसा क्यों? देखो खर्चा है तो खर्चा क्या होता है, जब गवर्नमेंट मान लो बहुत बड़ा डैम बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, तो जब बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं तो हमारी असेट क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? असेट क्रिएट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी कैपिटल रिसिट में, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट क्रिएट होगी। तो अगर असेट क्रिएट हो रही है मतलब बड़ा बड़ा डैम वगैरह बना लिया, डैम वगैरह बनवा लिया, स्कूल बनवा लिया, तो वो सब क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इसने क्या बोला, नाइदर क्रिएट, ठीक है, जो नहीं करता। और नॉस कॉस्ट रिडक्शन इन लाइबिलिटी, मान लो इंडिया की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, और मान क्या लो ले ही रखा है, ठीक है, जब इंडिया की गवर्नमेंट चुकाएगी उस लोन को तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। वहां पे एसेट कम हो रही थी, यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो भी कैपिटल क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि ये दोनों काम नहीं करती, ना तो असेट बनाती है, ना लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ना लाइबिलिटी को कम करती है, सॉरी क्रिएट नहीं कम करती है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये भी रेगुलर एंड रिकरिंग नेचर का होगा, डे टू डे होगा, ये भी नॉर्मल एक्टिविटीज से होगा, वो सेम ही है, रेवेन्यू रिसिट की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल देख लो कि गवर्नमेंट ने सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉयज को, पेंशन पे की, हेल्थ सर्विस पे काम कर रहा है, ग्रांट टू सेल मतलब कोई जैसे कि मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कंट्री की ग्रोथ के लिए काम कर रही है, तो उसकी जो बिकाई हो रही है उस पर हम लोग ग्रांट्स वगैरह दे रहे हैं। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट, मैंने आप लोगों को बता दिया दोनों के एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो आइदर क्रिएट एन असेट और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। तो ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग और नॉन रूटीन नेचर का होगा। एग्जाम्पल क्या हुआ इसमें, गवर्नमेंट ने लोन चुकाया स्टेट बैंक को, ठीक है, दूसरी स्टेट्स को मतलब दूसरी कंट्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर परचेज की मशीनरी, तो मशीन परचेज करना मतलब असेट क्रिएट करना होता है, ठीक है। गाइस मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप लोगों को वीडियोस दो दो बार देखनी चाहिए, बिकॉज रीज़न ये है कि अगर वीडियो दो बार देखोगे ना तो पहली बार जब हम लोग देखते हैं ना तो कुछ चीज़ छूट जाती है, तो दूसरी बार देखते तो हमें आने लगती है। और आप लोग प्रोफेशनल हो तो आपको तो ये समझना ही होगा कि हमें पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, सीएस बनने के लिए आए हैं, और अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं अपने चैनल पे दे रही हूँ सीएस वर्ल्ड पे, जिसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ, तो वो आप लोग अटेंड करो और ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियोस देखो, तो आप लोगों को समझ में आएगा और पेपर भी अच्छे जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो क्या करना है यार, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और हाँ एक बात बताऊँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। चलो बाय, थैंक यू।